हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद सुजैन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, तो मेरे व्लॉग अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपको अपने व्लॉग को पहुंचा सकूं, और लेट होने के कारण मैं आपसे माजरत चाहती हूं। तो चलिए हमारे आज डे ट्रिप की लास्ट लोकेशन पे हम चलते हैं, जो कि है बिग बुद्धा और वाट शिलोंग टेम्पल। तो ये डे ट्रिप यहीं ख़त्म हो जाती है, तो चलिए हम चलते हैं वाट शिलोंग टेम्पल। गाइज, हम आ गए हैं हमारी ब्यूटीफुल सी लोकेशन पर, जिसको वाट शिलोंग टेम्पल के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड को कभी कभी बौद्ध धर्म की भूमि भी कहा जाता है। लगभग 95% पॉपुलेशन बौद्ध धर्म के थेरवाद स्कूल की सेवा करती आई है, और अपने जीवन काल में किसी न किसी मोड़ पर यहाँ के लोग भिक्षु बन ही जाते हैं। तो थाईलैंड में बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है, और दुनिया भर से थाईलैंड घूमने के लिए बहुत से लोग आते हैं, जो थाई भाषा को सीखते हैं ताकि वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। वैसे फुकेट में 29 टेम्पल हैं, वाट शिलोंग टेम्पल इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है। फुकेट सिटी से ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये टेम्पल सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है। और यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, ये फ्री है। आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं, और यहाँ पर बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये नया नया मंदिर है, लेकिन ये बहुत पुराना मंदिर है। इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने कर रखी है। वाट शिलोंग को एक और नाम से जाना जाता है चियत राम। वाट शिलोंग में वाट का मीन्स होता है मंदिर। ये 19वीं सदी में बनाया गया है, और 2 सम्मानित भिक्षु लुआंग फो चैम और लुआंग चो चुआंग को समर्पित बताया जाता है। और 1876 में चीन और थाईलैंड के बीच में जो वॉर हुआ था, उसमें इन 2 लोगों ने लीड किया था और काफ़ी मासूम लोगों को बचाया था, और अपने बौद्ध धर्म के ज्ञान से उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया था, और जो बीमार लोग थे उन्हें रहने की जगह भी। दुनिया में हर मंदिर को लेकर अलग अलग रिचुअल्स हैं। इस तरीके से थाईलैंड में भी अलग रिचुअल है। जिस तरीके से हम इंडिया में मंदिर में जाते हैं और घंटी बजाते हैं, तो यहाँ पर पटाखे जलाते हैं। अगर मन्नत मांगी आपने यहाँ पर आकर और आपकी मन्नत पूरी होती है, तो यहाँ पर आकर आप पटाखे जला सकते हैं। और उसका एक इन्होंने अलग ही एरिया बना रखा है, ताकि पटाखों का कचरा इधर उधर ना फैले। और जिस तरीके से इंडिया में हम मंदिर में जाकर हम अगरबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी रिचुअल्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने बाहर एक एरिया बना रखा है मोमबत्ती का और अगरबत्ती का, तो यहाँ पर आप बाहर लगा सकते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी फॉरेन कंट्री में आकर, कि ये साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से हमें इंडिया में भी अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारे मंदिर भी ऐसे साफ़ सुथरे रहें। और जैसे पटाखे जलाएं, उसका भी इन्होंने अलग ही एरिया बना रखा है, पटाखों का कचरा इधर उधर ना फैले। और ये मंदिर कितने सुंदर हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कोई नए नए बने हैं। लेकिन ये बहुत ही 19वीं सदी का, कोई कह ही नहीं सकता है कि ये मंदिर इतना पुराना है। और यहाँ पर वैक्स म्यूज़ियम भी थे, जो 2 भिक्षु थे उनके वैक्स म्यूज़ियम भी बन रखे हैं। लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं वो एक्सप्लोर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अगले लोकेशन की तरफ भी जाना था। तो चलिए नेक्स्ट टाइम फिर कभी आऊँगी तो मैं उसको भी एक्सप्लोर करूँगी। और ये मंदिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ के रिचुअल भी मुझे अच्छे लगे, ये पटाखे जलाने वाला। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, बिग बुद्धा। बताया जाता है कि इस विशाल मंदिर में 7 मीटर ऊंचा स्तूप भी शामिल है, जिसमें बुद्ध की हड्डी का एक टुकड़ा रखा हुआ है, जो श्रीलंका से इनको गिफ्ट के रूप में मिला था। और जैसे हमारे इंडिया में जो प्रोटोकॉल होते हैं मंदिर में जाने के लिए, कि हमें पूरा बॉडी कवर करके जाना होता है कपड़ों से, उस तरीके से यहाँ पर भी है कि मंदिर में जाने का यही प्रोटोकॉल है कि आप अपनी बॉडी को ढक कर जाएँ। शॉर्ट्स में और टैंक टॉप ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती है, मंदिर में आपको जाने नहीं देंगे। तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो पूरे कवर कपड़े पहन कर ही आएँ। हेलो 摸一下嘛，摸一下，摸一下，摸一下。你说。
आहा थैंक यू। सो फाइनली डे ट्रिप की लास्ट लोकेशन पर हम पहुंच गए हैं, जो कि है बिग बुद्धा। और भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो बहुत ही बड़ी है और एक पहाड़ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर भी आने की कोई एंट्री फीस नहीं लगती, क्योंकि एकदम फ्री है। और ये एक टेंपल है, तो यहाँ पर ड्रेस कोड यही रहेगा गाइस कि आप पूरा कवर करके आएँ। शॉर्ट ड्रेस तो बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। तो यहाँ आ रहे हैं तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ से आपको फुकेट सिटी का पूरा व्यू नज़र आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और सामने जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आई थी वो 94 सीढ़ियाँ हैं, उसको चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं टेंपल में। और मूर्ति के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये 45 मीटर ऊंची और इसका आधार 25 मीटर तक फैला हुआ है। इसको बनने में जो यहाँ की लोकल पब्लिक है और टूरिस्ट के डोनेशन के सपोर्ट से ये बनकर तैयार हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है आपको बैठी हुई मुद्रा में नज़र आएगी, जो संगमरमर से बनी हुई है। और इस मूर्ति को बनने का सारा खर्चा, सारा जो कुछ भी है वो डोनेशन से ही आया है, टूरिस्ट लोगों से। उसी से बनकर ये मूर्ति तैयार हुई है। अगर आप इसकी प्रतिमा को और ध्यान से देखेंगे तो आपको हज़ारों सफ़ेद संगमरमर की टाइल्सें नज़र आएंगी और कुछ मैसेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर डोनेट किया है उन लोगों ने अपने टाइल्स पे अपना मैसेज लिख के डोनेट कराया और वो इस मूर्ति में ऐड हो गई। तो अगर आप भी अपना मैसेज ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर संगमरमर की टाइल्स को लेकर कुछ भी मैसेज लिखकर इनको डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए जी, बात करते हैं कि ये मूर्ति कब बन के तैयार हुई है और कब बनना शुरू हुई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मूर्ति 2002 में बनना स्टार्ट हुई थी और 2014 में ये पूरी बन के तैयार हो गई थी। पीछे की तरफ हमें ये गोल्डन बुद्धा भी देखने को मिला, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था और सनलाइट इसके ऊपर जा रही थी तो ये और ही ज़्यादा चमक रहा था। और इसके बाद यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी हमें मिला, यहाँ पर हमने सेल्फी ली क्योंकि पीछे का व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था। इसके बाद भी हमारे पास 2 लोकेशन और थी, एटीवी राइड की और एलिफेंट राइड की। तो आपने देखा है कि इस डे टूर में मैंने इतना कुछ ही एक्सप्लोर कर लिया था, तो मेरे पास और वक़्त नहीं था, क्योंकि मुझे शाम में भी एक जगह और ज़्यादा जगह जाना था। तो इतना कुछ हम एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता है कि सारा कुछ ही एक्सप्लोर कर लें, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन एलिफेंट राइड की वहाँ पर मैं थोड़ी सी देर के लिए रुकी थी। वहाँ पर एक छोटा सा बेबी सा एलिफेंट था, क्यूट सा, लूलू नाम था उसका। तो उसके साथ हमने फ़ोटो लिया और उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए भी आपको उसके लिए कुछ केले लेने पड़ेंगे और फिर आप उसके साथ फ़ोटो शूट करा सकते हैं। और जो यहाँ के मॉन्क हैं उनकी यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति लग रखी थी, जो यहाँ पर मॉन्क रह चुके हैं। तो ये भी बहुत सुंदर से लग रहे थे, गोल्डन कलर के थे तो चमक रहे थे। और यहाँ पर आपको चारों तरफ ही ऐसी गोल्डन लीव्स देखने को बहुत सारी मिलेगी। तो अगर आप गौतम बुद्ध को मानते हैं और आप अपनी मन्नत मांगना चाहते हैं तो इस गोल्डन लीव को लेकर और आप अपनी मन्नत को इस पे लिखकर यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। और कहते हैं कि ऐसे करने से आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो अगर आप अपनी मन्नत मांगना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप अपनी मन्नत मांग कर यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा जो डे ट्रिप था वो ख़त्म होने आया। विश पूरी होती है, जो कोई भी अपने लिए वो मांगना चाहे ऊपर यहाँ पर आकर ये लीफ लेकर इसमें लिख कुछ भी अपने विश लिखकर यहाँ हैंग कर सकते हैं। ये कितना वो एक घंटी बजाना है, किसने कहा?
पर 7 मिनट का एक योगा छोटा सा योगा सेंटर खोल रखा है यहाँ पर, वो बिल्कुल फ्री है, हैप्पी योगा सेंटर। तो आप 7 मिनट का योगा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ से एग्जिट ले लिया था और एग्जिट के रास्ते में मुझे शरारती बंदर मिले जिन्होंने मुझसे मेरी पानी की बोतल छीन ली। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो बी केयरफुल। और उसके बाद हम नीचे आए और नीचे इनके जो यहाँ के मॉन्क हैं उनका छोटा सा मंदिर आपको मिलेगा और वहाँ पर आप उनसे मिल सकते हैं मॉन्क से और आशीर्वाद ले सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। और टाइल्स भी लेकर आप अपना नाम लिखकर या वो डोनेट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए जी, बिग बुद्धा से हमने अलविदा लिया और रास्ते में मैं थोड़ी सी देर के लिए एलिफेंट राइड के यहाँ पर रुकी थी। वहाँ पर बेबी एलिफेंट था, उसके साथ मैंने थोड़ा सा फोटो लिया। और ये व्लॉग को मैं अब यहीं एंड करने जा रही हूँ। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय। वेयर ये पकड़ लो, ये तुम